चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो क्लास 10 का 10 चैप्टर चालू करने जा रहे हैं कि नहीं। जो 10 चैप्टर का नाम दिया है, क्या दिया है, बिर्त दिया, क्या दिया है, बिर्त। और आप लोग क्या है कि 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और चलिए नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हमने क्या करने जा रहे हैं फिर से बताने जा रहे हैं। और थोड़ा सा बेसिक बता लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझा देते हैं कुछ आप लोग अच्छे तरीके से, उसके बाद देखिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, वृत्त मतलब क्या होता है, गोल होता है। क्या वृत्त होता है, गोल। तो हमने क्या ले लिए, यहाँ पर गोल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हमने क्या कर रहे हैं, ठीक है, गोल ले रहे हैं, ठीक है। वृत्त कैसा होता है, कोई पूछेगा तो कैसा बोलना है कि गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है, हमसे नहीं छाप रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे से, ठीक है, छाप लीजिएगा किसी से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और वृत्त के बीचों बीच में क्या होता है, बिंदु होता है। क्या होता है, बिंदु। तो बिंदु को नाम क्या जाना जाता है, केंद्र से नाम जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, केंद्र के नाम से। यहाँ तक की दिक्कत, तो इसको हमने क्या लिखे, केंद्र लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को। चलिए यहाँ तक क्लियर। जो बिंदु, इसको जो क्या बोलते हैं, रेखा जो खींचे हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो परिधि को क्या होता है, न कोई मोटाई होता है न कि कोई चौड़ाई होता है। यहाँ तक क्लियर। को पूछेगा कि परिधि में क्या मोटाई होता है, कुछ नहीं, मोटाई नहीं होता है, न चौड़ाई होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि इसको बोलते, इस अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, अभ्यंतर बोला जाता है। क्या, अभ्यंतर बोला जाता है, ठीक है। और जो बाहरी वाला को, इस भाग को क्या बोला जाता है, ठीक है, बाही मार्ग बोला जाता है। क्या बोला, बाही मार्ग बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर जो तिरजी यानी कि जो केंद्र से हमें जो परिधि की ओर टच रहेगा, इसका नाम क्या दिया जाता है, तिरजिया। क्या नाम दिया जाता है, तिरजिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बहुत के बहुत अच्छी बात है। एक और हमने क्या ले रहे हैं, वृत्त ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक और हमने वृत्त छाप रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, वृत्त के बीचों बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो अच्छी बात है ना। चलिए बीचों बीच में तो केंद्र होता है। इस केंद्र से यानी कि एक परिधि से दूसरी परिधि और केंद्र, जो केंद्र की ओर टच करेगा, इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। एक और नाम से जाना जाता है, इसके क्या नाम से, मतलब सबसे बड़ी जीवा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सबसे, ठीक है, बड़ी जीवा। क्या बोला, सबसे बड़ी जीवा बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है। और जीवा किसको बोलता नहीं, यहाँ पर लाइन हो गया, ऐसे लाइन हो गया, ऐसे लाइन हो गई, सबसे क्या, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बहुत की बहुत अच्छी बात है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो थोड़ा सा हमने आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए आप देखिएगा, क्या देख रहे हैं कि तो हमने क्या लेते हैं यहाँ पर, व्यास। तो व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, व्यास बराबर क्या होता है, तिरजिया का डबल होता है। देखिए तिरजिया यहाँ पर हाफ था और यहाँ पर पूरा लाइन है, तो यानी डबल है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू तिरजिया लिख सकते हैं। क्या है, टू तिरजिया लिख सकते हैं। और व्यास को डी डी के नाम से जाना जाता है। यहाँ टू के आर के नाम, तिरजिया को क्या नाम से जाता है, आर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि डी को पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डी बराबर, यानी कि आर यदि को पूछेगा तो डी, यहाँ तो डी गुना में इधर का क्या हो जाएगा, भागा में जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चल यहाँ तक क्लियर हो। तो एक और लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, वृत्त का परिधि। क्या लिखते हैं, वृत्त का परिधि, ठीक है, परिधि। क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर यानी 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। अब वृत्त का, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है, पाई आर एक्स वाई। क्या होता है, पाई आर एक्स वाई। यहाँ तक कि पाई आर एक्स वाई हो गया। तो अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, अच्छे से देखिएगा। यदि क्या हो, कुछ वृत्त क्या होता है, देखिएगा ऐसे रहेगा। कैसे रहेगा, कुछ वृत्त हमने ऐसे नाम दे रहे हैं, ठीक है,
समझ में आया कि नहीं। तो कुछ जो वृत्त है यहाँ पर एक लाइन गुजरा रहेगा, क्या लाइन गुजरा रहेगा, तो इस लाइन को यहाँ पर जो टच होगा, जो ये टच होगा लाइन को क्या बिंदु को टच करेगा, और बिंदु को टच करते हुए क्या लाइन जाएगा, तो इस लाइन को जो टच होगा क्या बोला, स्पर्श रेखा, क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर। और जो इस बिंदु को जो टच होगा इसको क्या बोला, स्पर्श बिंदु, क्या बोला जाएगा, स्पर्श बिंदु के नाम से इसे क्या जाएगा, जाना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर से ध्यान दे, जो इस लाइन को गुजर रहा, छूते हुए जा रहा है, इसको क्या बोला, स्पर्श रेखा, यानी कि लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। स्पर्श रेखा, जो स्पर्श मतलब क्या होता है, छूना होता है, तो छू रहा है एक रेखा, तो यहाँ क्या नाम दिए इसको, स्पर्श रेखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ इस बिंदु आने की एक सिर्फ बिंदु को टच करेगा तो इसको क्या आना, स्पर्श बिंदु के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, हल्का सा आगे बढ़ते हैं, कुछ वृत्त ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो। तो वृत्त को क्या यहाँ पर भी रेखा खींच सकते हैं, आप यहाँ पर भी खींच सकते हैं, सॉरी ठीक है, इस लाइन को भी टच करते हुए खींच सकते हैं, यहाँ पर भी खींच सकते हैं, कुछ यहाँ पर भी खींच सकते हैं, कुछ इस तरह। यानी कि यदि बड़ा खींचिएगा वृत्त, बड़ा बहुत सारा नंबर इस तरह रेखा खींचना पड़ेगा, स्पर्श रेखा। छोटा खींचेगा तो कम खींचने पड़ेगा। तो चलिए हम छोटा खींचते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा खींच रहे हैं, तो यहाँ से टच कर रहा है, एक यहाँ से टच कर रहा है, एक यहाँ से, बस तीन ही टच किया। इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें 3 गो। यानी कि बढ़ते जाएगा, जैसा आप चित्र लीजिएगा वैसा क्या होगा, जो बढ़ते जाएगा। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, अनंत रेखा आता है, क्या, तो इसको बोलेंगे अनंत रेखा। क्या बोलेंगे, अनंत रेखा, यानी कि इसका कोई फिक्स नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए आप देखते हैं, क्या देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोलता है परिमेय, क्या बोलता है, परिमेय। ठीक है, 6.1 के अनुसार देखते हैं। तो 6.1 के, सॉरी 10.1 देखते हैं, क्या परिमेय 10.1 के अनुसार क्या बोलते हैं, एक वृत्त लीजिए, क्या कीजिए, एक वृत्त ले ले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या और स्पर्श रेखा गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है, स्पर्श रेखा। यहाँ पर क्या केंद्र, केंद्र से यहाँ पर क्या कि इस बिंदु पर त्रिज्या डाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो, 90 डिग्री कोण बनाएगा, क्या बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो इसका नाम देते हैं ये, और इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम सी देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यदि कोई पूछेगा तो क्या सकता, देखिएगा यहाँ पर बिंदु, तो बिंदु पर क्या लंब है, तो इस रेखा को क्या नाम दिए, तो इसका नाम देते हैं एम, इस बिंदु का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, ये एम लंब है किस पे, बी सी पर, किस पे, बी सी पर। यहाँ तक इस परिमेय 10.1 के अनुसार बोलता है, या तो यहाँ तक क्लियर, तो अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्या परिमेय, किसके अनुसार, परिमेय, ठीक है, 10.2 के अनुसार, किसके अनुसार, 10.2 के अनुसार यदि देखा जाए तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त होता है, क्या होता है, वृत्त ले रहे हैं। ठीक है, वृत्त की बाहर की ओर, ठीक है, क्या ले रहे हैं, एक वृत्त ले रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने क्या लिए, वृत्त लिए, तो वृत्त की बाहर की ओर क्या होगा, एक बिंदु बनाएगा, जिसको है कि नहीं, यानी केंद्र बिंदु बनाएगा। तो इस यहाँ पर यदि हम टच कराएंगे, इस बिंदु को मिलाएंगे यहाँ तक, और इस बिंदु को क्या करेंगे, यहाँ मिलाएंगे, है ना। तो यदि इसको क्या बोलते हैं, 10 पॉइंट, ठीक है, परिमेय के अनुसार बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका नाम देते हैं, ये नाम देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। जितना लंबाई ए होगा उतना ही लंबाई ये होगा, यानी कि ये बी, यानी ये बी बराबर क्या हो सकता है, ये सी, यानी दोनों का लंबाई क्या हो, सेम। पर में 10.2 वही बोलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है, बहुत बेटर बात है, बहुत अच्छी की बात है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था, क्या कि यदि यहाँ पर कोई, ठीक है, कोई लाइन ऐसे गुजरेगा, रेखा जिसे चाप बोला जाता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ टच कर, इसको क्या बोला जाएगा, छेदक रेखा। क्या, छेदक रेखा के नाम से क्या करेंगे हम लोग, इसको जानेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा एक और बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि देखिएगा यहाँ त्रिभुज ले रहे हैं, सॉरी वृत्त ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वृत्त हमने ले रहे हैं। तो वृत्त ले, तो यहाँ पर जो ये रेखा गुजरेगा और इस रेखा जो गुजरेगा, तो ये आपस में क्या होगा, समांतर होगा, आगे चल के कभी नहीं मिलेगा। फिर आप इस तरह नहीं लेना चाहते तो आप इस तरह लिए वृत्त, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, तो दोनों क्या समांतर होगा, यानी कि आगे चल के भी क्या होगा, कभी नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है,
चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला नंबर बोला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। स्पर्श रेखा मतलब क्या बताएं, पहला नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, ठीक। पहला नंबर यानी कि बोला है कि एक वृत्त है, तो वृत्त हमने छाप दे रहे हैं, ठीक है, समझा दे रहे हैं, ठीक। वृत्त ले लिए, यहाँ तक क्लियर। बोला स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, साइड से टच करता था, हमने साइड से इस तरह क्या होता है, अनंत छूता है, जितना बड़ा लीजिएगा उतना बड़ा। तो क्या होता है, इसका कोई गिनती नहीं है कि नहीं। आप गिनती बुला दीजिए फिर भी नहीं, कि नहीं क्या अनंत इसका आएगा, क्या आएगा, अनंत आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनंत। क्या आ जाएगा, अनंत रेखा, ठीक है। यानी कि बहुत सारे रेखा क्या हो सकते हैं, खींच सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं। बोला है कि रिक्त स्थानों को क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। बोला किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं से प्रतिच्छेद करती है। यानी कि मेरा क्या ले रहे हैं, वृत्त ले रहे हैं, तो वृत्त ले लिए हमने। एक स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा यहाँ पर एक बिंदु टच करता है, फिर यहाँ पर भी एक बिंदु, यहाँ पर भी। तो कितनी रेखा बिंदु टच करता है, सिर्फ एक टच करता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक आ गया। कितना आ जाएगा, एक बिंदु। तो हमने क्या लिख दिए, एक बिंदु लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि एक वृत्त की, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखा होती है। यानी कि समांतर मतलब क्या होता है, बराबर। तीसरा नंबर बता रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर हो गया, सॉरी पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखते हैं, क्या देख रहे हैं दूसरा नंबर। बोला है कि वृत्त, बोला कि वृत्त के दो बिंदुओं के प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होते हैं। तो हमने क्या लिखा है, वृत्त छाप दे रहे हैं, ठीक है। दो बिंदु, तो यहाँ पर भी बिंदु बनेगा। यहाँ पर यदि कट गया तो इसको, दो बिंदु काट रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। बोला है कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने, तो दो बिंदु, एक बिंदु दो काट दिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आप लोग का बार बार बता रखे थे, क्या बोलते, छेदक रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छेदक रेखा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, छेदक रेखा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या बोला है कि एक वृत्त को समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, वृत्त ले, समांतर, समांतर मतलब क्या, बराबर स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर एक बिंदु टच करे, यहाँ पर, तो दोनों क्या लाइन होता है, बराबर होता है। तो कितना बिंदु टच करे, एक और दो, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला वृत्त तथा, क्या बोला, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु का, ठीक, कहते हैं। जो यानी कि जो क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो कोई वृत्त है, क्या है, कोई वृत्त है, यहाँ पर क्या स्पर्श रेखा गुजर रही है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोला जाता है। क्योंकि इस लाइन और उस लाइन के लिए भी क्या है, सेम ही है ना। चलिए चौथा नंबर बोला है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखिएगा यहाँ बताएं कि जो यहाँ पर वृत्त है, इस रेखा, ठीक, स्पर्श रेखा गुजर रहा है, तो क्या करते हैं, एक बिंदु का टच करता है। क्या करते हैं, एक बिंदु का टच करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर टच करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। कितना नंबर में, चौथा नंबर में। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। यहाँ तक की कोई दिक्कत, रेखा। क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है। सो ठीक है, अच्छे से समझिएगा और बनाइएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, कितना नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं। कितना नंबर, तीसरा। बोला कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है, बिंदु P तथा स्पर्श रेखा PQ जो केंद्र O से जाने वाली रेखा, ठीक है, जो बिंदु Q पर प्रतिच्छ, ठीक है, प्रकार मिलती है, जो वो क्यू बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले बोला है कि एक वृत्त है, तो हमने क्या छाप रहे हैं, एक वृत्त ले रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमने क्या किया, वृत्त में क्या होता है, केंद्र। इसका नाम क्या बोला, वो देने के लिए, तो हमने क्या किया, वो दे दिए, ठीक है। जो स्पर्श रेखा जो कहाँ पर, पी पर है, तो स्पर्श रेखा यहाँ पर है कि नहीं, तो स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ठीक है। इसका नाम क्या बोला है, पी बोला है, तो हमने पी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। वहां से क्या बोला, त्रिज्या बन रहा था, यहाँ पर त्रिज्या बन गया। तो यहाँ पर क्या बोला था, पी ओ पी और क्या दिया, क्यू दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरा यहाँ पर आर बन गया। तो बोला है कि
क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, तो त्रिज्या केंद्र से जो परिधि को टच रहता है उसी को क्या बोला त्रिज्या, तो कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ले दिए। फिर ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला है कि मृत्यु तो वो क्यू बराबर कितना दिया 12 सेंटीमीटर, वो क्यू कितना दिया 12 से, ठीक है 12 मीटर दिए, तो हमने क्या लिखे 12 मीटर। और क्या पूछा पी क्यू के लंबाई, पी और क्यू की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई पूछा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक क्या देख रहे हैं कि पाइथागोरस परिमेय यूज हो रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे पाइथा, ठीक है गोरस परिमेय, ठीक है परिमेय, ठीक है। क्या होता है कर्ण का एक्स वायर, क्या होता है कर्ण का एक्स वायर, ठीक है बराबर क्या होता है आधार का एक्स वायर, ठीक बराबर क्या होता है प्लस लंब का एक्स वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग 90 डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है। जब पाइथागोरस यहाँ पर बोल दिया है तो यहाँ पर थीटा नहीं दिया है, तो थीटा को सामने वाले हम लोग क्या करते थे लंब मानते थे, तो यहाँ पर थीटा नहीं दिया तो आप किसी को भी लंब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर कर दिए, तो हमने क्या किया 12 का एक्स वायर कर देंगे बराबर आधार, हमें चल मान के चलिए आधार नहीं दिया तो कोई दिक्कत, इसका नाम क्या पी क्यू, तो हमने क्या लिखे पी क्यू का एक्स वायर लिख दिए, प्लस लंब मेरा कितना इसको मानते हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 का एक्स वायर कर दिए, 12 एक्स वायर करके कितना आएगा 144 बराबर पी क्यू का होल एक्स वायर होगा प्लस 5 बच्चे क्या आएगा 25 आएगा, तो 144 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा पी क्यू एक्स वायर के एक्स वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए आप देखें इसमें घटाएंगे, यदि 14 में से 5 जाए कितना बचेगा 9 बचेगा, 3 में से यहाँ 2 जाए कितना बचेगा यानी कि 119 बराबर क्या आ गया मेरा पी क्यू एक्स वायर आ गया। एक्स वायर को इधर जा आएंगे तो कितना 119 से रूट अंडर हो जाए पी क्यू के पी क्यू, और हम लोग का आंसर कितना देख रहे हैं यही आंसर आ गया है। यहाँ तो देखें कि बहुत ईजी, कितना नंबर में ऑप्शन नंबर में डी है, तो आप लोग क्या कीजिए डी मार दीजिए, सेंटीमीटर में दिया है तो हमने क्या करें इसको सेंटीमीटर में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है रूट अंडर 1 इंटू सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत के बहुत ईजी है ना। चलिए लास्ट नंबर थोड़ा सा क्या समझ के बनाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हम समझ के बनाएंगे। बोला कि एक वृत्त खींचिए, सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहा क्वेश्चन वैसा ही काम करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन में कि एक वृत्त खींचिए, तो हमने क्या कर रहे हैं एक वृत्त खींच रहे हैं, ठीक है। अच्छे से हमने क्या किए एक वृत्त को छाप डालें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। उसके बाद देखिए पढ़िए, और एक दी गई रेखा को समांतर 2 रेखा खींचिए, यानी समांतर मतलब क्या होता है बराबर होता है, तो यहाँ से भी समांतर रेखा गुजरेगा है कि नहीं, और यहाँ से भी गुजरेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात, 2 समांतर रेखा खींचिए, ठीक। उनमें से एक स्पर्श रेखा है, क्या एक स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा इसी को नहीं बोला जाता है, तो स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ठीक दूसरी ओर छेदक रेखा किसको बोलते हैं जो 2 बिंदु का क्या करता है गुजरता है, यानी कि यहाँ पर कहीं से भी ले सकते हैं, बीच में केंद्र होता है, तो यानी इस बिंदु और इस बिंदु को यदि काटेगा तो इसको क्या बोला जाता है छेदक रेखा। यहाँ तक क्लियर हो गया, छेदक रेखा हो, बस इतना चित्र को सिर्फ क्या करना था दर्शाना था, बाकी बन गया, बस इतना ही करना था चौथा नंबर में, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ क्या बताएं अभी समझ के सिर्फ क्या करना बनाना है, कुछ नहीं। हमने क्या किया था वृत्त बोला था वृत्त लिख दिए, समांतर रेखा बोला था समांतर रेखा दे दिए, उसी के बोला था क्या बोला था कि स्पर्श रेखा यानी कि जो टच होता है स्पर्श रेखा इसी को बोलते हैं, तो स्पर्श रेखा दे दिए, और बोला था छेद रेखा 2 बिंदु को काट देता है, जैसे कि अभी जस्ट बताएं आप लोग का उसी है कि नहीं। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही बन गया। चलिए हम लोग हमारे चैनल को आप लोग, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। यही क्या होता है एक्सरसाइज एंड होता है। चलिए आप यहीं पर क्या होता है इस एक्सरसाइज एंड होता है। जो हमारे चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर करें दोस्तों के पास, ताकि उनका भी क्या हो सके हेल्प हो सके, और ठीक है, और हमारे चैनल को हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। चलिए क्लास को आज यही, ठीक है, मेरा एक्सरसाइज एंड होता। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज जो क्लास यहीं पर एंड होता है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों शेयर भी करें, ठीक है। चलिए यही क्लास को आज एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।